दूसरी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं हुजून मक्का के करीब जो जन्नतुल माला कब्रिस्तान है वहां पर था। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मेरे माँ बाप किस हालत में है मुझे दिखा। हजरत बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्लाह के मुतालिक ये खबीस आज अंगुश्त नुमाई करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं, उन्हें मुशरिक कहते हैं। सुनो हदीस पाक, यह हदीस साबित है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है अत-ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह, किताब है उसमें हदीस भी है। फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ताला ने मेरी माँ आमिना, मेरे बाप अब्दुल्ला दोनों को मेरे सामने हाजिर किया। वो वफात पा चुके, सालों पहले वफात पाए, और उन दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर किया गया। हुजूर फरमाते हैं बीबी आमिना ने भी मेरा कलमा पढ़ा, हजरत अब्दुल्ला ने भी मेरा कलमा पढ़ा, और इसीलिए तो हम कहते हैं वो पाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पाकों से मुंतकिल होते हुए आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो अकीदा रखेगा कि उनके आबा व अजदाद काफिर थे, तो मैं समझता हूं दुनिया में उससे बड़ा बदबख्त कौन है, उससे बड़ा ऐसा हिरमा नसीब जो हुजूर पाक के आबा व अजदाद पर तानाजनी करता है। अजीजान गिरामी, हमें तो बरेली के इमाम ने यूं कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक का जो घराना है वो सब घराना नूर का है, और नूर कुफ्र में नहीं जा सकता। अजीजान गिरामी वक़ात, ये मौजज़ात का बाब था, जितना भी बयान करूं वो कम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब ताला ने बेशुमार मौजज़े दिए। आखिरी बात जो शुरू में मैंने कहा था, और मौजज़े उस मकाम के लोगों ने देखा, उस जमाने के लोगों ने देखा। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, सारे नबियों के मौजज़े उनके जमाने की कौमें देखती रही। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक मौजज़ा ऐसा दिया जो हम भी देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, और वो मौजज़ा है अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो काफिरों के सीनों पर आज भी चैलेंज बन करके पुकार रही है। हिम्मत है तो लाओ इस तरह की एक किताब जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ात के कमालात रखे हैं। बल्कि कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, ए अमेरिका, ए रूस के सुपर पावर, ए रशिया वालों, तुमने एटम बम बहुत बना लिए, मिसाइल पेट्रोल बहुत बना दिए, लाओ अल्लाह के कलाम के एक मिसल जिसको कुरान में मोतियों के तारों में जिस तरह बांधा गया है, जिसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जिसकी खत्म नास पर होती है। अल्लाह ने पूरी किताब लाने के लिए तो चैलेंज किया ही था, बाद में कम किया गया और कहा गया पूरी किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें ला करके दिखा दो, 10 सूरतें इस तरह ला कर दिखा दो। 10 सूरतें नहीं ला सके, फिर अल्लाह ने फरमाया चलो 10 आयतें ला के दिखा सको। है मेरे अजीजों, फख्र से कहो, ऐ मुसलमानों, आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान मौजूद है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा है। कोई अगर तुम्हारे हक्कानियत की दलील तुमसे पूछे, तुम्हारा मजहब हक है, क्या दलील है, उसके सामने कुरान पेश कर देना। कुरान 14 सदियों पहले आज के होने वाले वाकयात बयान कर रहा है, तेरे भी पास इसका कोई जवाब है तो ला करके दिखा दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। दूसरा मेरी तरफ से चैलेंज है, सारे कंप्यूटर, सारे वेब, जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, सारे हैकर जो इस जमाने में बड़ी बड़ी बैंकों को हैक करते हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, आओ अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा को हैक करके दिखाओ और एक आयत हैक करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। एक ज़बर हैक करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे। तुमने दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट का डाटा चुराया होगा, अल्लाह के कलाम का एक ज़बर नहीं चुरा सकते। ये मेरा चैलेंज है, हैकर सब जमा हो जाओ, अल्लाह की किताब को हैक करके दिखाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह क़यामत तक नहीं कर सकोगे। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को अल्लाह ने पैदा किया जिनके सीनों में अल्लाह ने ये कुरान महफूज किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मेरे मुस्तफ़ा का जिंदा जावेद मौजज़ा है, इसको सीने से लगाओ, इसको पढ़ो भी, इस पर अमल भी करो। मौला हमें दुनिया में कुरान के साथ रखे और साहिब कुरान की मोहब्बत के साथ रखे। जब कब्र में जाएं तो मौला हमें
قرآن کے ساتھ قبر میں لے جائے اور صاحب قرآن کی زیارت نصیب کرے. جب حشر میں مولا ہمیں اٹھائے تو قرآن کے ساتھ اٹھائے اور صاحب قرآن تاجدار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.